गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो डीटीपी है उसके अंदर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे पेज मेकर। आज अपन इसको थोड़ा सा इंपोर्टिंग अपन पढ़ चुके हैं, एक्सपोर्टिंग टेक्निक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए एक्सपोर्टिंग टेक्निक होती क्या है। जो मैंने बताया था कि अपने पास जब अपन डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, डेटा को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, तो उस दौरान किसके अंदर, पेज मेकर से किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर, तो जब अपन वहां से उसको दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग टेक्निक बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ये अपना पेज मेकर एप्लीकेशन है और ये कोई दूसरी एप्लीकेशन है जैसे एमएस वर्ड, ये दोनों अपनी एप्लीकेशंस हैं। यहां से जब अपन डेटा को इसके पास भेजते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एक्सपोर्टिंग, और जब अपन यहां से डेटा को पेज मेकर में लेकर आते हैं तो इसको अपन बोलते हैं इंपोर्टिंग। इंपोर्टिंग टेक्निक अपन पढ़ चुके हैं पहले, अपने पास कई तरीके की इंपोर्टिंग टेक्निक्स थी जिनको अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन एक्सपोर्टिंग टेक्निक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज कि अपन एक्सपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं ये अपने को पता होना चाहिए। अपन जानते हैं कि जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली दो प्रकार के कॉन्सेप्ट में या दो प्रकार के डेटा में या मीडिया में डील करता है। पहला मीडिया होता है टेक्स्ट, अक्षर जो कीबोर्ड से लिखे हैं। दूसरा होता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर अपन फोटो या इमेज या इस तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो यहां टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही प्रकार की मीडिया से एसोसिएट है। इसके अलावा दो प्रकार की चीजें या दो प्रकार के डेटा को और ये एक्सपोर्ट कर सकता है। एक होता है HTML फॉर्मेट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट। मतलब वेब एप्लीकेशन, अपन ने पढ़ा भी है कि पेज मेकर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वेब एप्लीकेशंस के डेटा को भी मूव करता है या उसको भी एडिट करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ HTML के रूप में भी डेटा को अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट होता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस प्रकार के डेटा को भी ये आसानी से मूव कर सकता है किसी दूसरी एप्लीकेशन में। बट खासियत ये होनी चाहिए कि वो जो एप्लीकेशंस हैं वो इन प्रकार के डेटा को यूज कर सके, ओपन कर सके, उसको एडिट कर सके। ये क्षमता उनमें होनी आवश्यक है, तभी ये काम कर पाए। अब करने का तरीका क्या है या करने के लिए अपन क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। इन चारों में से जो भी स्टेप अपने को इंप्लीमेंट करना है वो चारों चीजें अपन एक साथ कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है एक्सपोर्टिंग टेक्निक का वर्क। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? पहले स्टेप के अनुसार जब भी अपन डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या जब भी डेटा अपना पेज मेकर से किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जाता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो डेटा अपना सेलेक्ट होना चाहिए। वो डाटा आपने को पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज हो रहा है, किस तरीके से लागू हो रहा है। तो उसके लिए अपन पहला जो काम करेंगे वो करेंगे डेटा सिलेक्शन का। ये फर्स्ट स्टेप। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए कि ये अपना आईडी की ये वर्किंग पेज, इस वर्किंग पेज में आपने कोई भी एक फाइल बना रखी है, कोई भी आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। जैसे आपने पेज 1 बना, ये पेज 1। पहला काम क्या करना है अपने को, इस पेज मेकर के इस पेज 1 को टोटली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे अपन? सेलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, या तो अपन ये पेज ओपन करेंगे और शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+C, उससे अपन कॉपी कर लेते हैं, या Ctrl+A या Ctrl+Alt+Ctrl दबाकर उस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर माउस की सहायता से अपन यहां से ड्रैग करते हुए यहां तक लेके आते हैं तो पूरा का पूरा जो पेज है वो अपना सेलेक्ट हो जाता है। मान के चलिए कि अपने टेक्स्ट फाइल ये मैंने सेलेक्ट कर दिया पहला। फिर उसके बाद सेकंड वर्क अपन क्या करते हैं, अपन इसके मेन्यूज के अंदर जो अपना सबसे पहला मेन्यू होता है, कौन सा मेन्यू होता है? सबसे पहला फाइल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे अपने अलग अलग कॉन्टेंट्स रहते हैं या सब मेन्यूज रहते हैं। उन सब मेन्यू में अपने पास एक सब मेन्यू मिलेगा एक्सपोर्ट, इस नाम से। इसके ऊपर अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं अपने पास नीचे एक एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? एक इस प्रकार का बॉक्स होता है जिसका नाम होता है एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स। यहां क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज ये बटन होते हैं। यहां लिखा होता है एक्सपोर्ट, इस प्रकार से। इसमें अपने पास ऑप्शन रहते हैं कई तरीके के। जैसे अपन एक्सपोर्ट कमांड पे क्लिक करते हैं, यहां अपने पास वो चार ऑप्शन आते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मतलब जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं अपने पास यहां पर ये चार ऑप्शन आते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, HTML या फिर PDF, जो मर्जी अपन फॉर्मेट यूज करना चाहें वो सारे के सारे इसके ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेरे को टेक्स्ट फाइल थी वो करनी थी, तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स आया जो टेक्स्ट वैल्यूज के आधार पर रन करता है, जो टेक्स्ट के आधार पर वर्क करेगा। इसमें अपने पास नाम होगा कि कौन सी फाइल को अपने को, जैसे पेज 1 थी, वो पेज 1 को अपने को एक्सपोर्ट करना था। लोकेशन होगी, मतलब किस जगह पर अपने को करना है एक्सपोर्ट। फीचर्स होंगे, ये सारा का सारा इस प्रकार से पूरा डायलॉग बॉक्स रहता है। नीचे अपने पास इसके अंदर बटन्स होंगे, ओके, कैंसिल, अप्लाई, इस तरीके से रीसेट। इसके ऊपर जो जिस तरीके से अपने को सेटिंग्स करनी है, जिस तरीके से अपने को डेटा को एक्सपोर्ट करना है उसको अपन सेट करेंगे। और सेट करने के बाद अपन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे अपना जो डेटा है वो दूसरा, यानी कि जिस लोकेशन पे अपन उसको भेजना चाहते हैं वहां पर जाकर ओपन हो जाएगा या वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं एक्सपोर्टिंग टेक्निक। क्या काम किया अपन ने? उस पेज को सेलेक्ट किया, उस डेटा को सेलेक्ट किया जो अपना भेजना है, फिर अपन ने मेन्यू बार में गए, फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट कमांड पे क्लिक किया, फिर अपने से ऑप्शन पूछेगा। अभी जो मैंने बताया वो टेक्स्ट के लिए बताया। यही सेम काम यदि अपन ने ग्राफिक्स फाइल ऐड की तो ग्राफिक्स के लिए एक्सपोर्ट होगा। HTML फाइल यदि मैंने सेलेक्ट की है तो HTML के लिए होगा। यदि मैंने PDF फाइल सेलेक्ट की है तो PDF के लिए होगा। मतलब इन्हीं सब के लिए वो रन करता रहेगा, इन्हीं सब के लिए वो लागू होगा और एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से होगा। जैसे अपन ने ग्राफिक्स को सेलेक्ट करके उसको ओपन किया तो अपने पास ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स आ जाती है या सारा का सारा सिनेरियो आ जाता है। उसके बेस पर अपन वर्क करते रहते हैं। ये अपना सिंपल एक्सपोर्टिंग टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्टिंग टेक्निक और एक्सपोर्टिंग टेक्निक, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हमेशा एग्जाम के अंदर। इस यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक जो है वो आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। पेज मेकर की सहायता से अपन डेटा को फॉर्मेट नहीं कर सकते। फॉर्मेट करने का मतलब होता है उसको एक प्रारूप से, या अपन यूं कहें कि एक पर्टिकुलर जो उसका अपीयरेंस है उसको चेंज करना, किसी दूसरी अपीयरेंस के अंदर बदलना, किसी दूसरी अपीयरेंस के अंदर उसको सेट करना, वो चीज अपनी फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग कैसे रन करती है? फॉर्मेट अपन दो लेवल पे करते हैं। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एक होता है अपना जिसको अपन बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या फर्क है? जब अपन किसी भी पर्टिकुलर एक शब्द को, एक अक्षर को अलग से फॉर्मेट करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। एक अक्षर को या एक शब्द, इसको कई बार अपन ये भी बोलते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। और जब अपन बहुत सारे अक्षरों को, जैसे पूरा एक पैराग्राफ है, उसको एक साथ यदि अपन फॉर्मेट करते हैं तो वो चीज अपनी कहलाती है पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग।
दो तरीके के लेवल्स होते हैं, दो तरीके से अपन फॉर्मेटिंग एक्सेस करते हैं, टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग। अब ये करते कैसे, करने का तरीका जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया लगभग वैसा ही, सिंपल सा काम है। अपने को सबसे पहला काम वही करना है, अगर अपन टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं तो अपने को टेक्स्ट का सिलेक्शन करना है, अक्षरों का सिलेक्शन करना है। कैसे करेंगे अपना अक्षरों का सिलेक्शन, जैसे सपोज किया अपना वर्किंग पेज है, मैंने इस तरीके से दिस इज लिखा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको सेलेक्ट, ये पहला पार्ट मैंने कर। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, अपन वही मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करेंगे या मेन्यूज का जो अपना बार है उसमें से सेलेक्ट करेंगे टाइप मेन्यू, जो अपना टाइप मेन्यू था उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही टाइप मेन्यू पर सेलेक्ट करेंगे अपने पास नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शंस आए, उनमें से एक ऑप्शन आएगा कैरेक्टर, इस प्रकार से इसको अपने को सेलेक्ट करना है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अपन कैरेक्टर के ऊपर सिलेक्शन करेंगे या कैरेक्टर को अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही अपने पास क्या होगा, कैरेक्टर वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या अपन क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स। या इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। नॉर्मली जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे फॉन्ट, साइज, स्टाइल, कलर, स्पेस, या इसके अलावा हो सकते हैं मार्जिन्स वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह के, ये सारे ऑप्शंस हैं। अपन इसके आधार पर अपनी सेटिंग करेंगे इस पूरे डायलॉग बॉक्स के अंदर। ये जो ऑप्शंस है, जैसे मेरे को फॉन्ट मेरे को इस तरीके का मैं होगा टाइम्स न्यू रोमन्स चाहिए, तो मैं उसको टाइम्स न्यू रोमन्स के आधार पर सिलेक्ट कर दूंगा। मेरे को फॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं उसका साइज बढ़ा देता हूं। मेरे को उसकी स्टाइल चेंज करनी है, मेरे को उसको बोल्ड करना है, मेरे को उसको इटैलिक करना है, मेरे को उसको अंडरलाइन करना है, तो अपन ये यूज कर सकते हैं, नंबरिंग यूज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब जो चीज मैंने यहां पर सेलेक्ट की है उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के ऊपर अपन अलग अलग इस प्रकार के फॉर्मेट्स लागू कर सकते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अपना कहलाता है कैरेक्टर लेवल या टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग। इसमें दूसरा भी ऑप्शन है अपने पास, मैंने अभी भी बताया था। दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फ्लो फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में बहुत थोड़ा सा फर्क है, मार्जिनल डिफरेंस है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसमें अपन जो काम करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, मतलब इस तरीके से सपोज ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसमें बहुत सारे लाइन है, उस पूरे पैराग्राफ को अपन सेलेक्ट करें, तभी अपनी पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग पॉसिबल है। अब इस पैराग्राफ को अपन जब सेलेक्ट करते हैं उसके बाद क्या काम करें, पहला काम अपन ने क्या किया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, सबसे पहला काम अपन ने किया कि वो पैराग्राफ सेलेक्ट किया जिसको अपने को फॉर्मेट करना है। दूसरा जो अपन काम करते हैं वो क्या करेंगे कि मेन्यू बार पे क्लिक किया, मेन्यू बार में भी कौन से मेन्यू पे, टाइप मेन्यू पे। सेम यहां जो आपने लिखा है कैरेक्टर, उसकी जगह आपने वो क्या सेलेक्ट करना है, उसकी जगह आपने को सिर्फ सेलेक्ट करना है पैराग्राफ, ये चीज सेलेक्ट। जैसे ही अपन ये सेलेक्ट करेंगे अपने पास जो ओपन होगा वो होगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, साथ में इसके अंदर क्या होंगे, लीडिंग ऑप्शंस, मार्जिन ऑप्शंस, सिमेट्रिकल ऑप्शंस, मतलब जो पैराग्राफ में अप्लाई होते हैं वो ऑप्शंस भी आ रहे हैं। इंडेंट ऑप्शन जिनको अपन बोलते हैं, टैब ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन अलग से इसके अंदर दिखते हैं। मतलब अपन उस पूरे पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं, टैग, इंडेंट या लीडिंग या मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जानते हो आप क्या होती है। लीडिंग का मतलब होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस रहता है, ये चीज अपन डिफाइन कर सकते हैं। मार्जिन्स का मतलब होता है एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में कितना स्पेस रहता है, किस तरीके से वो यूज होता है, किस तरीके से अपन उसको लागू करते हैं।
तो ये अपन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सिंपली डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वी कैन अप्लाई ओनली सिंगल टेक्स्ट और वी कैन से ऑन सिंगल कैरेक्टर, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी वांट टू फॉर्मेट होल पैराग्राफ, स्टोरी, पेज एक्सेट्रा, देन वी हैव टू यूज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तब अपने को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूज करनी पड़ेगी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, इसी तरीके से यूज होती है। एक इसमें ऑप्शन आता है अलाइनमेंट। फॉर्मेटिंग के अलावा जो लास्ट है वो आता है इसके अंदर अलाइनमेंट, अलाइन करना। अलाइनमेंट का मतलब होता है सिमेट्रिकल करना, कि जो अपन ने अक्षर लिखे हैं वो एक ही प्रकार से डिस्प्ले। उसके लिए भी सेम ऑप्शन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे जिसको अपने को अलाइन करना है, सिमेट्रिकल करना है। फिर अपन मेन्यू बार में टाइप मेन्यू, और टाइप मेन्यू के बाद पैराग्राफ की बजाय अपन क्या सेट करेंगे, इस बार अपन सेट करेंगे अलाइनमेंट। ये वाला मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, तब अपने पास जो खुलेगा वो होगा अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स या अलाइनमेंट प्रोसेसिंग बॉक्स। ये वाला अपना अलाइनमेंट चार तरीके की, फर्स्ट, लेफ्ट, सेकंड, राइट, थर्ड, सेंटर, फोर्थ, जस्टिफाई। थोड़ा थोड़ा देखिए, ये जैसे पूरा अपना पैराग्राफ है, इसमें इस सीधे से यदि अपन अलाइन करते हैं, मतलब यहां से यदि शुरू करते हैं पूरा का पूरा, तो वो कहलाता है अपना लेफ्ट अलाइन। अगर अपन इस सीधे से पूरे पैराग्राफ को अलग करेंगे, सिमेट्रिकल करेंगे, तो वो कहलाता है राइट। यदि यही काम अपन बीच में से करेंगे तो वो अपना कहलाएगा सेंटर ओरिएंटेड। जस्टिफाई का मतलब ये होता है दोनों सिरे से, लेफ्ट से भी और राइट से। मतलब चार तरीके से अपन अलाइनमेंट कर सकते हैं। चारों तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट, जिसमें अपन लेफ्ट से, यहां से शुरू होगा सारे टेक्स्ट, मतलब यहां से लिखना शुरू होगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा। राइट का मतलब यहां से शुरू होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा। सेंटर का मतलब यहां से शुरू होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। और जस्टिफाई का मतलब है ये सीधा और ये सीधा दोनों फिक्स है, उसके बाद अपने आप वर्क करता रहेगा। इस तरीके से अपन चार अलाइनमेंट ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। आज जो अपन ने पढ़ा है वो चार चीजें पढ़ी है: एक्सपोर्टिंग टेक्निक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट।